अब तो लाभार्थी और गैर लाभार्थी की परिभाषा बदल गई। अब ये गैस सिलेंडर और सीएफएल बल्ब से हटके मामला इधर आ गया। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपसे बात शुरू करूंगा। 6 करोड़ से ज्यादा लोग कागज पर लाभार्थी हैं, मतलब उनका डाटा है सरकार के पास। 6 करोड़ वोट अगर आपके साथ खड़े हो जाए तो कोई पार्टी हो, कोई मुद्दा हो, कोई इधर रहे उधर रहे, कोई कहीं ज्वाइन करे, किसी चीज का फिर कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारा अनुभव ऐसा कहता है कि किसी भी राज्य में यह आंकड़े कभी जमीन पर नहीं उतर पाए पूरे तौर पर। इनकी कुछ भूमिका तो रहती है, लेकिन सारी भूमिका नहीं रहती। जैसा मैं शुरुआत में कह रहा था, क्योंकि जिनको मिठाई मिली वो कई बार कोताही भी कर जाते हैं समर्थन करने के लिए आने में, लेकिन जिनको नहीं मिली वो अपने पैसे से रिक्शा करके आते हैं विरोध करने। प्रेम कुमार जी। जी अमिताभ जी, ये जो पहल भारतीय जनता पार्टी ने की है जी, इसमें सबसे पॉजिटिव बात यह है कि वो जनता के बीच जाएगी जी। और हो सकता है उनको बातें सुननी भी पड़े, क्योंकि अकाउंट्स भी लोगों के इन्होंने खुलवाए हैं, 15 लाख रुपए भी नहीं आए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस सिलेंडर भी दिया गया है, वो भी लाभार्थी हैं, और वो लोग गैस सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये भी बात है। तो जब ये टीका चंदन लगाएंगे तो उधर से उनको बातें सुननी भी पड़ेगी। लेकिन मैं राजनीति में इसको बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी मानता हूं, जो कि लंबे समय से राजनीतिक दल जनता से कट गए हैं, वो उनके बीच नहीं जा रहे हैं। तो ये मुहिम तो इस हिसाब से जरूर तारीफ के योग्य है कि कम से कम जनता से संवाद होगा, उनकी दो बात हम सुनेंगे भी और उनको बताएंगे, समझाएंगे भी। ये जो उनकी नीति है ये उनको फायदा करेगी, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये सीधे सीधे वोट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग जो राजनीतिक विमर्श कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम देखें तो सीधे सीधे तो अंक गणित नहीं चलता है, क्योंकि सिर्फ लाभार्थी होना अगर फैक्टर हो तब तो वो अंक गणित के हिसाब से वोट कराने की भी जरूरत नहीं है। आप सही कह रहे थे। लेकिन उन्हीं लाभार्थियों में वो फसल बीमा वाले किसान भी आएंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस फसल बीमा का उनको कोई फायदा ही नहीं मिलता, तो वो किसान भी आएंगे उसी में, और दूसरे तरह के लोग जो लाभार्थी हैं वो आएंगे। उन्हीं के परिवार से कोरोना से भी लोग मरे होंगे। आपने देखा होगा कि इस बार जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया है उसमें उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं। उस आंकड़े के हिसाब से नहीं है नाम वोटर लिस्ट में। ये 10 लाख लोग कहां चले गए? कोरोना के हिसाब से तो 22,000 की ही मौत हुई है। तो वो लोग भी जिन परिवार में मौत हुई 22,000 तो एक शहर में निपट लिए, वो तो खरदर्शी देखे हमने। प्रेम भाई आएंगे आपके पास दोबारा में। आनंद दुबे जी, एक मैं तो मनोविज्ञान को ज्यादा बेहतर मापक मानता हूं, थर्मामीटर। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि जहां भी भंडारे की सूचना होती है आपका विरोधी भी चला जाता, वो कहता विरोध अपनी जगह, पूरी तो खाई लो, ठीक, और पूरी खा के फिर और डबल ताकत से भी विरोध करता है। एक धारणा ये भी है सामाजिक विमर्श की, जीवन की। और दूसरी धारणा जिसका मैंने उल्लेख किया, हमेशा पाने वालों से ज्यादा वो लोगों की संख्या होती है जो वंचित रह गए किसी कारण से। तो वंचित रह गए लोग फिर ज्यादा ऊर्जा के साथ और ज्यादा आक्रोश के साथ आपकी खिलाफत भी करते हैं। ये लाभार्थी अभियान में एक ये खतरा भी रहता है। आनंद दुबे जी। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर, देखिए 2014 के पहले आपने देखा होगा कि राजनीति में संवादहीनता की बहुत बड़ी कमी थी। चुनाव 2-2.5 महीने का होता था, चुनाव की तारीखें डिक्लेयर होती थी, उसके बाद रैलियों का मजमा शुरू होता था, फिर किसी की सरकार बनती थी, सरकार चलने लगती थी, फिर जनता अपने घर और सरकार अपने घर। न कोई संवाद होता था, न नियमित रूप से उनसे संपर्क साधने की कोई व्यवस्था बनती थी। लेकिन जब से आपने देखा होगा कि 2014 के चुनाव से और उसके बाद से अभी तक
माननीय प्रधानमंत्री जी हर मौके पर जनता से संवाद करते हैं, रेडियो के जरिए मन की बात करते हैं, अलग अलग दिवस पर समाज के अलग अलग लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश करते हैं, डिजिटल माध्यम से, फिजिकल माध्यम से। यही काम उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने किया और यही कार्य उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने किया। पिछले 4.5 साल में हमने लगातार जनता को राहत पहुंचाने का काम किया है। पिछली सरकारों में जो लोग सताए गए थे, जिनकी जमीनें छीनी गई थी, जिनको घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था, आनंद दुबे एक मिनट कीर्ति निधि पांडे जी, आप जिस ढंग से भर्ती अभियान चला रहे हैं, भाजपा लाभार्थी अभियान चला रही, आप भर्ती अभियान चला रहे, हमने ये भी देखा, जैसे मैंने लाभार्थी वाली योजना के लिए कहा कि ये योजना हर जगह पे की हो, ऐसा भी मैंने नहीं देखा। वैसे मैं भर्ती के लिए कहूं, मैंने हाल फिलहाल के 10, 15, 20 वर्षों के चुनाव में सर्वाधिक बड़ा भर्ती या पॉलिटिकल भगदड़ वाला इलेक्शन देखा बंगाल में। ऐसा लगा पूरी टीएमसी भाजपा में आ गई। क्या ममता जी बची और उनका भतीजा बचा, लेकिन परिणाम आया कि जो भाग के आए वो खुद भी नहीं जीत पाए, किसी लायक नहीं रहे। ममता फिर 2/3 मेजॉरिटी से वहां आ गई। कीर्ति निधि पांडे, देखिए अमिताभ जी, जो आपने बंगाल का उदाहरण जी, बंगाल में टीएमसी के लोग ईडी, सीबीआई, आईटी के डर से और छापे मार के भारतीय जनता पार्टी लोगों को तोड़ के अपने साथ ला रही। उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोग छोड़ के आ रहे हैं और जो सरकार में मंत्री रहे, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी ये पीड़ा है कि उनकी बात नहीं सुनी गई, सामाजिक न्याय की बात नहीं की गई, पिछड़ों दलितों का सम्मान नहीं हो पाया, वह लोग स्वयं छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं और ये भगदड़ और तेज होगी। अभी ये भगदड़ और तेज होगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं प्रसाद मौर्य जी को, जो पिछड़ों के नेता, उनको अपमानित कर रहे हैं। जिस तरह गौरव भाटिया ने एक ट्वीट में लिखा कि स्वयं प्रसाद मौर्य अंधकार, कल तक उजाला थे और आज अंधकार हो गए। जिस तरीके से पिछड़े समाज को अपमानित कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये उसी का परिणाम है, जिस तरीके से लोग छोड़ के जा रहे हैं। और जो लाभार्थी योजना अमिताभ जी आप बता रहे हैं ना, जो लाभार्थी योजना, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता है कि उज्ज्वला योजना में जो गैस दिए गए उसमें 80% लोगों ने दोबारा गैस रिफिल नहीं करा पाया। इतना महंगा सिलेंडर है। जिनको अरे सिलेंडर तो मिला, चलो सिलेंडर भी बड़ी चीज। अरे भैया कीर्ति निधि, सिलेंडर तो मिला, भराए नहीं दोबारा, फिर वो चूल्हा जला रहे हैं अमिताभ जी, चूल्हा जला रहे लोग, दोबारा रिफिल नहीं करा पाए। तो क्या फायदा सिलेंडर मिलने से? 400 का सिलेंडर 1000 हो गया आज। ठीक, महंगाई का आलम है। ठीक कीर्ति निधि, महंगाई का वार, ठीक है कीर्ति निधि, रुकिए। ठीक, मैं कांग्रेस के पास चल, रुको भाई, रुको बाबू, रुको। मैं कांग्रेस के आनंद अभी आएंगे आपके पास, एक बार सबसे बात कर ले, फिर आएंगे आपके पास। वैसे भारत का एक मिजाज और है कि आ रहे हैं आपके पास षष्ठी। भारत का एक मिजाज और है, मैं आनंद और कीर्ति निधि दोनों के लिए कह रहा हूं। यहां का आदमी इतना उदार मना संतोषी है, क्या वो कहता ना चलो ना भरा पाए सिलेंडर वहां मिल गया, ये कम है, जब कभी पैसा होगा तो भरा लेंगे, सिलेंडर तो मिल गया मुफ्त में, ये भी मिजाज है। यहाँ तो कब किस बात पर जनता रीझ जाए किसी को नहीं पता। षष्ठी कश्यप, इस पूरी भगदड़ में दो ही पार्टियां फ्रेम में दिखती हैं उत्तर प्रदेश में, पूरी राजनीतिक कोहराम में, भाजपा और समाजवादी पार्टी। ठीक, कांग्रेस और बसपा अभी तक वो स्थान नहीं बना पाए जिससे ये लगे कि हां अब ये चुनाव चतुष्कोणीय है। लोग कह रहे हैं ये लोग बैलेंस कर सकते हैं कहीं कहीं कुछ क्वार्टर्स में, बट चतुष्कोणीय अभी मान नहीं रहे। एक दूसरा, आपकी पार्टी के भी 1-2 लोग, जिसमें एक सज्जन मायावती जी के बहुत नजदीक रहे, मायावती जी का सब सिस्टम चलाते रहे, वो अभी आपके यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, और खासतौर से उस भूमिका में जिस डिपार्टमेंट से आप लोग आते हो, उनके लिए भी चर्चा है कि वो भी शायद साइकिल के लिए कुछ मनवा रहे हैं। षष्ठी कश्यप,
ये देखिए, चर्चा परिचर्चा बहुत अलग चीज़ है। आज का अगर आप बसपा की बात कर रहे हैं, आज ही दोपहर को पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो कृपया करके इन सभी रूमर्स को पूर्ण विराम दें। और आज का जैसे टॉपिक है लाभार्थी, उत्तर प्रदेश में भाजपा से किसने लाभ प्राप्त किया? शिक्षक अभ्यर्थी घोटाले में जो वहाँ पे शिक्षक मित्र वहाँ खड़े हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं पुलिस की, उन्होंने लाभ प्राप्त किया? या फिर उज्ज्वला के नाम पे जो घोटाला हुआ, आज भी हमारी माताएं बहनें वहाँ पे लकड़ियां जला रही हैं, उनको फायदा हुआ? या राशन के नाम पे 15 करोड़ लोगों के साथ जो नमक हरामी हुई, ये मेरे नहीं, देश के जाने माने एक बार दैनिक जागरण के शब्द हैं, 5 दिन पहले की हेडलाइन है कि इनका जो राशन बटा है उसमें नमक में कंकड़ और पत्थर पाए गए हैं, वो पानी में घुल नहीं रहे, इस तरीके का नमक दिया है इन्होंने। आचार संहिता लगने के बाद तो इनके राशन पे जो इनकी तस्वीरें छपी हुई थी वो बटेंगे नहीं। वैसे ही इनका अभी नया जो मोबाइल और लैपटॉप बांटने की घोषणा की गई, वो भी आचार संहिता के बाद बंद हो गई, क्योंकि हर जगह इन्हें अपनी तस्वीर लगानी पसंद है। तो इनका लाभ मिला किसे? इको गार्डन में 1 दिसंबर 2021 की अगर हम बात करें, इको गार्डन नारों से गूंज रहा था कि पुरानी पेंशन को बहाल करिए। वहाँ पे हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक हो, शिक्षक मित्र हो, वो सभी लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आज इस प्रदेश में, इस देश में कौन खुश है इस सरकार से?